लगभग 3 महीने पुरानी लिस्टिंग हुई कंपनी इंडिगो पेंट्स 2 फरवरी 2021 को लिस्ट हुई थी। आईपीओ 117 गुना भरा था और इश्यू प्राइस थी वो 1490 रुपए थी और उसके सामने लगभग 3100 रुपए के आसपास का हाई बनाया। अब 2300 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नतीजा आए इस वीकेंड पर और इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे। पहले इंडिगो पेंट्स एक बार फिर से आपको परिचय दे दूं। 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है और राजस्थान, केरल और तमिलनाडु, यहां पर 3 प्लांट हैं इस कंपनी के। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी हेमंत जालान साहब का, जो कि इंडिगो पेंट्स के सीएमडी हैं। 2000 से लेकर अब तक बोर्ड पर हैं और 2 दशकों से ज्यादा का उनका पेंट इंडस्ट्री का जबरदस्त एक्सपीरियंस और अनुभव है। नतीजे थोड़े से ठंडे नजर आ रहे हैं। हालांकि आय में बढ़त हुई है 40% की, लेकिन कामकाजी मुनाफा 8% घटकर आया है और मुनाफे में भी 9% की कमी रही। तो यही समझने की कोशिश करते हैं। जालान साहब, सबसे पहले धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बताएं, आय तो अच्छी बढ़कर आई है, लेकिन फिर मुनाफा और मार्जिन कम होकर आए, इसकी क्या वजह रही? आप शायद सिर्फ 4th क्वार्टर की बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे साल का देखें तो कामकाजी मुनाफा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हमारा पूरे साल के अंदर में कामकाजी मुनाफा में लगभग 35% की बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 48% की बढ़ोतरी हुई है। और ये इस चीज के बावजूद कि एक 4 करोड़ रुपए का हमें एक हिट लगा 4th क्वार्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने रिसेंट बजट में एक चेंज किया गुडविल डिडक्शन पॉलिसी में, जिसके कारण हमारे टैक्सेशन में करीब 4 करोड़ का हिट आया। इट्स अ वन टाइम हिट, जिसके कारण हमारा 4th क्वार्टर और एनुअल दोनों में ही 4 करोड़ का गिरावट आया है। अगर आप क्वार्टर पर क्वार्टर मिलाते हैं, अगर आप सिर्फ 4th क्वार्टर को देखते हैं और पिछले साल के 4th क्वार्टर से, तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी कंपनी बाकी पेंट कंपनियों के अपेक्षा एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड करती है। बाकी लोगों के एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के खर्च लगभग 5% रहते हैं उनके टर्नओवर के, जो कि हमारे 10-11% रहते हैं। तो हमारी एडवर्टाइजिंग के अंदर में बहुत ज्यादा खर्च रहती है। अब एडवर्टाइजिंग एक चीज है जो कि आप साल भर एक समांतर दर पर नहीं करते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस समय जब कंट्री लॉकडाउन में था, तो कोई भी आदमी पेंट इंडस्ट्री के अंदर में इश्तहार में खर्च नहीं कर रहा था। इसलिए हमारा जो इश्तहार का बजट था वो 4th क्वार्टर में काफी हैवी हो गया। ओवरऑल हमने एडवर्टाइजिंग में खर्च भी बढ़ाया है पिछले साल। तो इसके कारण हमारे 4th क्वार्टर में हालांकि सेल्स में 41% का इजाफा हुआ है, बट वेरी हैवी एडवर्टाइजिंग स्पेंड होने के कारण अगर आप इसके पहले वाले साल के 4th क्वार्टर से मिलाएंगे, जब 4th क्वार्टर में उतनी ज्यादा इश्तहार के खर्च नहीं थे, तो आपको नजर आएगा कि कामकाजी मुनाफा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हल्की सी गिरावट जरूर हुई। जी, तो जालान साहब, एक चीज जो मैं समझ रहा हूं कि चूंकि हम चौथी तिमाही के नतीजे देख रहे हैं, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक, और उसी वक्त आपका आईपीओ भी आया, तो नेचुरली आईपीओ के वक्त थोड़ी कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग भी बढ़ती है और वैसे भी सीजन आने के पहले आपने किया होगा। तो क्या ये खर्चा अब इस तिमाही से थोड़ा कम होने वाला है? आगे आने वाले इस क्वार्टर के लिए या पूरे साल के लिए आप क्या आउटलुक देना चाहते हैं? आय के लिहाज से, कामकाजी मुनाफे, मार्जिन और मुनाफे के लिहाज से आपका गाइडेंस क्या है? देखिए, क्वार्टर बाय क्वार्टर का प्रिडिक्शन करना हमारे साइज के कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खास करके अभी कोविड टाइम्स में। अब अभी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि ये लॉकडाउन्स जिसमें अभी पूरी देश चल रही है, ये लॉकडाउन्स कब हटेंगे। जून में हटेंगे या 15 जून तक चलेंगे या 1 जुलाई तक चलेंगे, इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। पिछले साल अप्रैल, मई और आधा जून तक पूरा लॉकडाउन था, इसलिए पिछले साल पहले क्वार्टर में कुछ भी एडवर्टाइजिंग में खर्च नहीं हुआ था। इस साल अप्रैल महीने में आईपीएल आ गया, उसमें हम लोग ने काफी खर्च किया एडवर्टाइजिंग में। उसके बाद आईपीएल बंद हो गया, इसलिए मई में और जून में भी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं रहेगी।
बट अगर आप पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, जब एडवर्टाइजिंग एकदम जीरो लेवल पर था, तो इस साल आपको कम से कम 10-12 करोड़ की एडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्वार्टर में जरूर दिखाई देगी। इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि अब सेल्स जून में कितना आएगा, क्योंकि ये निर्भर करता है कि सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकार कब अपने लॉकडाउन हटाते हैं। मैं पूरे साल की अगर बात करूं तो आपको जरूर आश्वासन या गाइडेंस दे सकता हूं कि हमारा कामकाजी मुनाफे के अंदर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। हम लोग का अनुमान है कि हो सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80-90% या उससे ज्यादा भी बढ़ जावे इस साल के अंदर में। बट क्वार्टर बाय क्वार्टर, क्योंकि हम लोग का एडवर्टाइजिंग का खर्च बहुत ज्यादा है और ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि किस तिमाही में हम कितना एडवर्टाइजिंग करेंगे, ये बहुत कुछ कोविड के ऊपर भी निर्भर है। इसलिए क्वार्टर बाय क्वार्टर मुनाफे के बारे में कोई प्रिडिक्शन देना काफी कठिन। नहीं, ठीक बात है जालन साहब, आपने एकदम साफ शब्दों में बता दिया। पूरे साल भर का भी प्रेडिक्शन है तो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। और अगर 80 से 90% की आप उम्मीद कर रहे हैं मुनाफे में, तो ये बहुत स्ट्रांग और क्लियर कट गाइडेंस है आपके निवेशकों के लिए। अब एक चीज और पूछना चाहता हूं, पेंट इंडस्ट्री को हम आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों के साथ जोड़ते हैं। क्रूड के दाम $69-70 के नजदीक आ गए हैं। इसका कितना असर पड़ेगा आपके मार्जिन पर और आगे मुनाफे पर? क्योंकि अब दाम नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, 65-66 तक आता है और वापस बढ़ जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि कच्चा तेल ऊपर ही बना रहेगा। तो ये क्या रिस्क है? साथ ही फिर इसके दाम जो बढ़ रहे हैं, आप पास ऑन कर सकते हैं या थोड़े मार्जिन कम होंगे? देखिए, कच्चे तेल का लिंकेज जो होता है पेंट के रॉ मटेरियल्स में, वो होते हैं जो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स रहते हैं, उसी में कुछ रिलेशनशिप रहती है। कच्चे तेल से डायरेक्ट रिलेशनशिप पेंट के इन जनरल रॉ मटेरियल्स की बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है। और कई रॉ मटेरियल्स हैं जो कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से तेजी से बढ़ने लगे थे और जनवरी टू मार्च वाले तिमाही में आसमान पर चले गए थे। उस तरह के दाम हम लोग ने पिछले 20 साल में पेंट इंडस्ट्री में नहीं देखा, जिसके कारण सारी पेंट कंपनियों के ग्रोस मार्जिन में कुछ तो इम्पैक्ट आया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर में। अभी लग रहा है कि पेंट रॉ मटेरियल्स के दाम हल्के से घटने के कगार पर आ रहे हैं, कम से कम और बढ़ तो नहीं रहे हैं और हल्का सा गिरावट भी दिख रहा है। हम लोग ने अपने पेंट्स के प्राइसिंग को नवंबर से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हम लोग ने 15 नवंबर को बढ़ाए, कुछ 1 दिसंबर को, कुछ 1 जनवरी को वगैरह। बाकी पेंट इंडस्ट्री ने वाटर बेस्ड पेंट्स में 1 मई से दाम बढ़ाया है, जबकि हम लोग ने भी कुछ और दाम साथ साथ में बढ़ाया। तो काफी हद तक रॉ मटेरियल में जो प्राइसेस में जो इजाफा हुआ था, काफी हद तक कस्टमर्स में पास ऑन हो चुका है। इसका पूरा प्रभाव इस पहले तिमाही में आएगा या दूसरे तिमाही में दिखेगा, ये निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग सबके पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अभी सेल लगभग बंद पड़ी हुई है लॉकडाउन के कारण। अगर सेल वापस चालू हो जाती है जल्दी से और लॉकडाउन लिफ्ट हो जाते हैं, तो ये इन्वेंट्रीज लगभग इस क्वार्टर में लिक्विडेट हो जाएंगे और अगले क्वार्टर से उम्मीद करते हैं, अगर पेंट के रॉ मटेरियल्स वापस न बढ़े, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर से हम लोगों को अपने ग्रोस मार्जिन के अंदर में भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए आगे के लिए आउटलुक का। बहुत बहुत शुक्रिया जालन साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे और